नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अगस्त शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने बीएलओ स्तर के अधिकारियों का परिश्रम दोगुना किया। 127 साल बाद भारत लौटे भगवान बुद्ध की अस्थियां, गजेंद्र सिंह शेखावत। काशी में मोदी बोले, सिंदूर के बदले का वचन पूरा, यह सफलता महादेव को समर्पित। भजनलाल सरकार से पहली बड़ी सियासी नियुक्ति, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक दोगुना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोग ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक अधिकारियों को भी मानदेय देने का निर्णय किया है। आयोग ने शनिवार को यहां जारी विज्ञप्ति में बताया कि मतदाता सूची बनाने और पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों के पारिश्रमिक में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक दोगुना कर दिया गया है। इसके अलावा बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को अपने जोधपुर निवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि भगवान बुद्ध की अस्थियां, जो 127 साल पहले भारत से बाहर चली गई थी, अब वापस लौट आई है। शेखावत ने कहा कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 हिस्सों में बांटा गया था। इनमें से एक हिस्सा उनके अपने शाक्य वंश को मिला, जिसे कपिलवस्तु में एक पत्थर के बक्से में जमीन के नीचे सुरक्षित रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 2200 करोड़ रुपए के 52 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। साथ ही देश भर के किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किश्त के 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। ये महादेव को आशीर्वाद से पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से भक्तों को असुविधा होगी, इसलिए इस मंच से ही बाबा के विश्वनाथ को प्रणाम करता हूं। अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया। नई सरकार में नए वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इस आयोग में अध्यक्ष और सदस्य पद की नियुक्ति की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी को वित्त आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए अध्यक्ष बनाया गया है। अरुण चतुर्वेदी छात्र जीवन से ही संघ से जुड़े हैं। वे लगातार संघ के कार्यक्रमों में व्यस्त रहे हैं। संघ में सक्रियता की वजह से उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में सीधी एंट्री मिली है। संगठन में अहम पदों पर जिम्मेदारी भी दी गई है और अब एक अहम जिम्मा दिया गया है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल रेल प्रशासन ने जम्मू मार्ग पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 2 विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें यात्रियों को श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक की यात्रा में सुगमता प्रदान करेगी। सीनियर डीसीएम परमदीप सैनी ने जानकारी दी है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। तीर्थयात्रियों को यह ट्रेनें विशेष सुविधा और समय पर सेवा देगी। पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से आज शनिवार सुबह मनाली में लैंडस्लाइड हुआ। इससे चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे और सोलंग नाला में अटल टनल की ओर जाने वाला रास्ता बंद है। पिछले 3 दिन की भारी बारिश से कुल 279 सड़कें प्रभावित हुई है। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा भी 3 अगस्त तक रोक दी गई है। यात्रा के दोनों मार्गों पहलगाम और बालटाल पर मरम्मत का काम जारी है। राजस्थान में बारिश का दौर आज से रुकने की संभावना है। हालांकि कई जिलों में बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ है। शनिवार को 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बीकानेर शहर में 40 से ज्यादा मकान गिरने की स्थिति में थे। इनमें से 9 मकान गिराए जा चुके हैं और शेष 31 मकान कभी भी ध्वस्त होकर बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं। निगम चाहते हुए भी इनमें से अधिकांश मकानों का गिरा नहीं पा रहा है। किसी मकान पर कोर्ट केस चल रहा है तो किसी को मकान मालिक से ही संपर्क नहीं हो पा रहा है। थक हार कर निगम ने इन मकानों पर एक बैनर लटका दिया, जिस पर लिखा है कि यह मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके नजदीक जाने से कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, अतः इसके नजदीक जाना मना है। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल एक बार फिर गड़बड़ा गया है। आज शनिवार को दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को संचालन कारणों की वजह से आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए परेशान होना पड़ा। इनमें दिल्ली फ्लाइट के लिए जहां पैसेंजर सुबह 5:30 से ही एयरपोर्ट पर जुटना शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा से एक बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली है। आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्यसभा में 100 का आंकड़ा फिर से पार कर लिया है, जो पार्टी के लिए सियासी तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। पश्चिमी रेलवे ने समय की पाबंदी और ट्रेनों की लेट लतीफी कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जोधपुर मंडल से जुड़ी 11 ट्रेनों के रास्ते में आने वाले कई स्टेशनों पर उनके आने जाने के समय में आंशिक बदलाव किया गया है।
जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि टाइम टेबल में इस बदलाव का मकसद ट्रेनों को समय पर पहुंचाना और यात्रियों की परेशानी को कम करना है। बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, इसलिए यात्री कृपया अपनी ट्रेन के नए आगमन और प्रस्थान समय की जानकारी जरूर रखें ताकि आपकी यात्रा में कोई परेशानी न आए। गंगा नदी थाना क्षेत्र के महाराजपुर गदाई दियारा के पास शनिवार की सुबह यात्रियों से भरी एक नाव गंगा नदी में डूब गई। इसमें कुल लगभग 32 लोग सवार थे, जिनमें से 28 लोग तैरकर निकल गए। 3 लोग लापता हैं, जबकि एक का शव बरामद किया गया है। आज सुबह 6 बजे तालछारी थाना क्षेत्र के महाराजपुर से नाव पर सवार होकर लगभग 32 लोग गदाई दियारा की तरफ जा रहे थे। इनमें से 17 लोग रानाथांगा क्षेत्र के विंध्यवासिनी पहाड़ के रहने वाले थे। वे सभी चूहा पकड़ने के लिए वहां जा रहे थे। नागौर के बरवाली गांव में मकराना के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में काम के श्रेय लेने की होड़ में बहस हो गई। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग व महिला और बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार मौजूद थी। विवादों के ग्रामीणों ने शांत करवाया। दरअसल गांव बरवाली में मकराना के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में काम के श्रेय लेने की होड़ में बहस हो गई। अवैध दूतावास चलाने और हवाला कारोबार के आरोपित हर्षवर्धन जैन से बरामद दस्तावेज और डायरी की जांच में पर्दाफाश हुआ है। उसने दिल्ली, एनसीआर और दक्षिण भारतीय राज्यों के 22 लोगों से लाखों रुपए लेकर स्वयंभू देश का महावाणिज्य दूत बनाया। इन लोगों से हर्षवर्धन जैन के लेन देन के साक्ष्य भी एसटीएफ को मिले हैं। आरोपित के आवास एवं ससुरालियों के जहांगीरपुरी स्थित किराए के कमरे से सीडी नंबर वाली 3 नई नंबर प्लेट बरामद हुई है। आरोपित की रिमांड अवधि आज शनिवार शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगी। राजस्थान में मानसून सीजन में स्किन की बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। जोधपुर शहर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में आम दिनों में 600 से 700 रहने वाले ओपीडी अब 1000 को पार कर गई है। इनमें से 25% मरीज फंगल इन्फेक्शन के हैं। एमडीएम हॉस्पिटल के स्किन डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर पंकज राव ने बताया, गर्मी और उमस की वजह से फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। जोधपुर में बारिश अच्छी खासी हुई है, ऐसे में गीले कपड़े पहनना या कपड़े ढंग से नहीं सूखने से फंगल इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। ऐसे में गीले कपड़े पहनना या कपड़े ढंग से नहीं सूखने से फंगल इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। गुरुग्राम जमीन घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले मामले में बहस के लिए नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। यह मामला वर्ष 2008 में गुरुग्राम से शिकोहपुर गांव में जमीन खरीद से जुड़ा है, जिसे रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।